सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सारे अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आज इस वीडियो में आपको बताने वाली हूं कि जैसा कि स्टूडेंट का डाउट रहता है कि इग्नू में जिन्होंने एडमिशन लिया होगा वो अपना असाइनमेंट कैसे बना सकते हैं, कैसे वो अपना असाइनमेंट चेक कर सकते हैं। ठीक है, कहाँ पर उनका जो भी असाइनमेंट होता है वो कहाँ पे रहता है, उनको कहाँ पे जा कर के असाइनमेंट अपना डाउनलोड करना होता है। क्योंकि बहुत सारा डाउट रहता है कि कौन सा ऑफिशियल साइट है जो एक्चुअली में जो सेशन का असाइनमेंट डाला जाता है कॉलेज द्वारा वो हमें प्रोवाइड करता है। तो ये सारी चीज़ों को लेकर के बहुत सारा डाउट है कि हम अपना असाइनमेंट हमें बनाना है। और जैसा कि आपको पता है कि असाइनमेंट बनाना है आप लोग को, तो आप लोग का डेट भी आ चुका है कि मार्च लास्ट तक आपको असाइनमेंट सबमिट कर देना है। ठीक है, तो आप कैसे अपना असाइनमेंट डाउनलोड कर सकते हो। आपका जो भी आपने कोर्स में एडमिशन लिया होगा तो उस अलग अलग कोर्स का, सारे कोर्स का मैं बोल रही हूँ, आप जिस भी कोर्स में आप लिए होंगे उन सब का आप असाइनमेंट कैसे डाउनलोड कर सकते हो। बहुत ही आसान तरीके से उसको डाउनलोड कर सकते हो, फिर उसको देख के बना सकते हो। और ये जो मैं आपको बताने वाली हूँ बिल्कुल इग्नू का ओरिजिनल वेबसाइट पे बताऊंगी कि कैसे आप उसको डाउनलोड करोगे। और वही जो असाइनमेंट आप बनाओगे तो वो रियल असाइनमेंट होगा और वही असाइनमेंट सारे बना के ले जाएंगे, तो आपको इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। तो मैं आपको इसको दूसरी स्क्रीन पे बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ कि कैसे आपको इग्नू का जो असाइनमेंट है वो आपको डाउनलोड कर लेना है। जैसा कि आपको आपके जो भी फ़ोन या लैपटॉप में अपने होम स्क्रीन पे जाइएगा तो गूगल या क्रोम आपको ओपन कर लेना है। यहाँ पर सर्च बार आपको मिल जाएगा। इस सर्च बार में आपको लिखना है इग्नू असाइनमेंट, इग्नू असाइनमेंट डाउनलोड। ठीक है, आपको इग्नू असाइनमेंट डाउनलोड सर्च कर लेना है। और जैसे आप इसको सर्च करोगे तो आप देख रहे होगे इसका जो पहला वेबसाइट आया हुआ इग्नू का, ठीक है, उसी पर असाइनमेंट वाला पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे आप क्लिक कर रहे हो तो आपके सामने इसका जो फेस है, जिसका ओरिजिनल इसका साइट है वो आपका खुल जाता है। आप देख सकते हो यहाँ पे मास्टर डिग्री अगर आपने कोर्स कर रखा हो, मतलब उसका कोर्स आप कर रहे होगे मास्टर डिग्री का, तो आपको उसका असाइनमेंट मास्टर डिग्री वाले में जाकर लेना है। ठीक है, देखना है उसमें। और वहीं अगर मैं बात करूँ अगर आप बैचलर डिग्री करोगे तो आपको बैचलर डिग्री वाले में जाना है। अगर आप पीजी डिप्लोमा या अदर कोर्स कर रहे हो, जैसे डिप्लोमा हो गया, सर्टिफिकेट प्रोग्राम हो गया, तो आप अपने अकॉर्डिंग आप जिस भी आप कोर्स में इनरोल्ड हो, ठीक है, जो कोर्स आप कर रहे होगे आपको उस हिसाब से यहाँ पर मास्टर, बैचलर, पीजी, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट प्रोग्राम आपको उसमें क्लिक करना है। जैसे कि मैं आपको दिखा देती हूँ कि जैसे अगर मास्टर कर रहे हो तो मास्टर डिग्री में आपको यहाँ जाना है, प्रोग्राम में आपके सामने इस तरह से ये खुल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो भी सब्जेक्ट का उसमें कोड रहता है इग्नू का, जैसे कि आपको पता ही होगा आपके सेमेस्टर में वहाँ दिया होगा कि आपका ये कोड का आपका विषय है, तो उसी में आपको दिख जाएगा आपका जो भी है, इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको उसी तरह से आपको सारा मिल जाएगा। ठीक है, मान लीजिए अगर मेरा कोड जो अगर मैं बताऊँ कि उसको कैसे देखना है, जैसे कि मान लीजिए मेरा कोड था MAHI, ठीक है, मतलब यह कोड है MAHI मेरा, तो इस कोड का अगर आपको मिल गया, जैसे कि आपका कोड MAHI आपको मिल गया, तो आपको सिंपली यहाँ पर जो ब्लैक वाला रहेगा आपको उस पर नहीं जाना है, क्योंकि उसका मतलब है, ब्लैक का मतलब कि अभी तक उसका असाइनमेंट नहीं अपडेट किया गया। जहाँ पर ब्लू हो गया इसका मतलब असाइनमेंट न्यू वाला अपडेट किया जा चुका है। ठीक है, ब्लैक मतलब पुराना वाला है अभी, और जो ब्लू वाला है वो न्यू वाला है। तो MAHI पे मैंने क्लिक कर दिया, मेरा अगर कोर्स वो है तो। ठीक है, अब देखिए MAHI में जितने कोड होते हैं उन सब का असाइनमेंट अगर जो अपलोड किया होगा वो ब्लू रंग से आ रहा होगा, और जो अभी पुराना है, अभी अपलोड नहीं किया गया है, वो यहाँ पर देख सकते हैं वो ब्लैक रंग से आएगा। अब जैसे आप सेशन पे डिपेंड करता है कि आपने जुलाई 2023 से जनवरी 2024 वाला है, या फिर आपका जुलाई 2024 से जनवरी 2025 वाला है, या फिर आपका यहाँ पर जुलाई 2025 से जनवरी 2026 वाला है। तो आपके अकॉर्डिंग आपका जो भी सेशन का है, जो टाइम पीरियड है, आपको उसके अकॉर्डिंग पे डाउनलोड कर लेना है। अगर मान लीजिए मेरा 2025 से 2026 वाले में मेरा अगर मैं बात करूँ तो मेरा कोड जो होने वाला है वो MHI 105 है। ठीक है, अगर मुझे इंग्लिश में बनाना है तो इंग्लिश वाले ब्लू वाला जो उस पर टिक करूँगी, अगर मेरा हिंदी में बनाना है तो मैं हिंदी पे, जैसे कि मैंने अभी हिंदी पे क्लिक कर दिया। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगी तो आप देख सकते हो यहाँ पर खुल गया 17/4/2025 से 26 के लिए, क्योंकि मुझे इसके लिए चाहिए था तो इसलिए मैंने बोला कि आपका जिस टाइम के अकॉर्डिंग होगा आप उस टाइम वाला पे क्लिक करना। तो यहाँ पर खुल गया, स्क्रॉल करेंगे नीचे। अब इसको देखो, अगर आपको डाउट आ रहा है थोड़ा सा कि आप समझ नहीं पा रहे हो तो यहाँ पे देख सकते हो कि जुलाई 2025 सत्र के विद्यार्थियों के लिए, ठीक है,
यानी जो विद्यार्थी जुलाई 2025 के होंगे उनके लिए भी है, या फिर जनवरी 2026 में जो एडमिशन लिए होंगे नए स्टूडेंट, ये उनके लिए भी है, ठीक है। लेकिन जमा करने की जो तिथि अलग अलग है, जैसे कि 31 मार्च, जैसे मैंने बोला कि असाइनमेंट लास्ट मार्च तक जमा करना है, तो 31 मार्च ये जो जुलाई 2025 में एडमिशन लिए थे उनके लिए है, और जनवरी 2026 में जो एडमिशन लिए थे उनके लिए जमा करने के लिए तिथि कब तक है, 30 सितंबर तक, ठीक है। उनके लिए 30 सितंबर 2026 तक जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी क्या, आपका असाइनमेंट। तो दोनों के लिए अलग अलग है, तो यहाँ से आप चेक कर लेना। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका एक तो जमा करना कब तक है, और दूसरा तो ये क्या जो आप कोर्स कर रहे हो उस कोर्स का ही असाइनमेंट तो है ना, यानी कि जो टाइम पीरियड का आप कोर्स कर रहे हो ये उसी का असाइनमेंट है या नहीं, तो आपको ये भी पता चल जाएगा इससे, ठीक है। तो यहाँ पर आप आओगे और उसके बाद आप नीचे, ये सब कुछ नहीं है, आप यहाँ पर दूसरे ये जो पेज में आओगे, ये आपका असाइनमेंट है, आप यहाँ से देख सकते हो जो आपका लिखा गया होगा सत्रीय कोड MHI 105, ठीक है। तो ये आपका दिख रहा होगा आपको, ये जो भाग ख आपको ये पूरा असाइनमेंट है ये आपका, ठीक है। तो इस तरह से आपको आपका असाइनमेंट मिल जाएगा, जो कि आप देख सकते हो यहाँ तक है। तो ये आपका असाइनमेंट यहाँ पे खुल जाएगा। आप इस तरह से अपना असाइनमेंट चेक कर सकते हो, ठीक है। और यहीं से आप अपना इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, 3 डॉट में डाल के यहाँ से डाउनलोड का ऑप्शन से आप डाउनलोड भी कर सकते हो। तो यहाँ से आप अपना असाइनमेंट चेक कर लेना, आपको जो असाइनमेंट चाहिए अगर उसमें आप क्लिक कर लेना, वहाँ से आप अपना असाइनमेंट इस तरह से देख सकते हो। तो ये मैंने मास्टर डिग्री का बताया, इसमें अलग अलग सबका है, तो अपने अकॉर्डिंग अपना आपको सर्च करना पड़ेगा, कोड यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा, उससे आपको फिर मिलेगा। तो यहाँ मास्टर का था। बैचलर में जाओगे तो बैचलर का भी उसी तरह है, आप देख सकते हो, उसका भी सेम उसी तरह है। अलग अलग कोर्स का यहाँ पर जनवरी का है 2025 से 26 का, फिर जनवरी 2025 से 2025 जुलाई का है, और मतलब पुराना भी है और नया भी है, नया अपडेटेड भी होते हैं। यहाँ से आपको सारा मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो, आप जो भी कोर्स करोगे, मान लो आप सर्टिफिकेट का प्रोग्रामिंग का कुछ करोगे तो आपको यहाँ से मिलेगा। तो आप अपने सेक्शन वाइज इसमें चेक कर लेना, तो इसी में आपको मिल जाएगा। तो ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि कैसे डाउनलोड करना है इग्नू का असाइनमेंट और कैसे आप इसको डाउनलोड करके आराम से बना सकते हो। और ये जो आप असाइनमेंट डाउनलोड करोगे यही असाइनमेंट आपको लिख के जमा करना, और किसी और अदर वेबसाइट से आप असाइनमेंट डाउनलोड मत कर लेना, क्योंकि वैसे डाउनलोड जो होंगे आप डाउनलोड करके बनाओगे वो फेक रहेंगे, आपको कॉलेज जो होगा वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। और आपको मार्क्स भी नहीं मिलेंगे, असाइनमेंट में फेल कर जाओगे, दोबारा लिखना पड़ेगा। और असाइनमेंट लिखना बहुत बड़ा एक झंझट होता है मेरे ख्याल से, क्योंकि बहुत हार्ड हो जाता है असाइनमेंट लिखना। तो इसीलिए आप जिस तरह से मैंने आपको बताया, तो आप वेबसाइट पे आकर के ही इग्नू का असाइनमेंट डाउनलोड करना, उसको देख लेना और उससे से लिख लेना, डाउनलोड भी कर लेना। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कोई भी आपका डाउट हो इग्नू से रिलेटेड तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।